मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। हम ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स, सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स के व्याख्यानों की एक श्रृंखला कर रहे हैं और इसमें हम आज फ्यूमिगेंट्स पर चर्चा करेंगे। फ्यूमिगेंट्स हैं क्या? फ्यूमिगेंट्स ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं जो गैसियस फॉर्म में होते हैं और इंसेक्ट बॉडी में ये जो उनके रेस्पिरेशन के लिए ओपनिंग्स हैं, स्पाइरेकल्स, वहाँ से एंटर करते हैं और फिर ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। ये इंसेक्ट्स को दो प्रकार से किल करते हैं, दो प्रकार से उनके ऊपर प्रभावी रहते हैं। पहला जो ट्रैकियल सिस्टम है उसको क्लॉग कर दिया जाता है, उसको अवरोध किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई है वो कमज़ोर हो जाती है, कट कर दिया जाता है उसे। दूसरा जो इनका टॉक्सिक एक्शन है उसके द्वारा ये जो उसका रेस्पिरेटरी प्रोसेस है इंसेक्ट का, उसको इनहिबिट करते हैं। फ्यूमिगेंट्स का जो इंसेक्ट्स को किल करने का या कंट्रोल करने का जो तरीका है वो दूसरे इंसेक्ट्स की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है और ये ज़्यादा वाइड रेंज में इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। यहाँ हमें उनके माउथ पार्ट्स की वो कैसे हैं, चेविंग टाइप हैं और शकिंग टाइप हैं और पियर्सिंग टाइप हैं, वो सब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है या उसको हम इग्नोर करें तो भी चलता है। और उनकी जो फीडिंग हैबिट्स है वो भी हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड फ्यूमिगेंट। एक अच्छे फ्यूमिगेंट में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे उसका पेनिट्रेशन डीप होना चाहिए। दूसरा जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं उनको वो डैमेज ना करे, कॉरोसिव इन नेचर नहीं होना चाहिए। और जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं उन पर या फिर जो मैन हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके ऊपर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट ना हो, इसका इन्फ्लेमेबल नहीं हो, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए और ये सस्ता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूमिगेंट्स: हाइड्रोजन साइनाइड HCN, कार्बन बाईसल्फाइड और डाइसल्फाइड, मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोमिथाइल CH3Br, इथाइल डाइक्लोराइड C2H4Cl2 और इथाइलिन डाइक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिक्सचर EDCT और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, डाइक्लोरोप्रोपेन C3H4Cl2, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन C6H4Cl2 और नेफ्थलीन C10H8। हाइड्रोजन फॉस्फाइड और फॉस्फीन, फॉस्टॉक्सिन या सेल्फोस, क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2 और निकोटिन C10H14N4। हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोसाइनिक एसिड गैस, ये एक कलरलेस गैस है जिसका बिटर आलमंड ऑडोर होता है। ये एयर से लाइट है और डीप पेनिट्रेशन नहीं है इसका, वाटर सोल्यूबल है ये, और जो मेटल है उसके ऊपर ये इसके धब्बे हो जाते हैं, टार्निश करता है ये मेटल्स को और उन्हें आसानी से साफ़ नहीं किया जा सकता फिर सरफेस से। हाईली इन्फ्लेमेबल है और अगर रिकमेंडेड डोज में इसको प्लांट्स के ऊपर हम यूज़ करते हैं तो ये उनके लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन मैन और एनिमल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसे जब यूज़ करना होता है तो तुरंत फ्रेश प्रिपेयर किया जाता है। जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें हम सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम साइनाइड को हीट करते हैं उसके साथ, तब हमें हाइड्रोजन साइनाइड मिलता है। इसे यूज़ करने के जो तरीके हैं वो हैं पॉट मेथड, लिक्विड मेथड, मशीन मेथड और
ड्राई मेथड, पॉट मेथड्स और लिक्विड मेथड। पॉट मेथड में क्या होता है कि जो मेजर्ड सल्फ्यूरिक एसिड है, नापा हुआ जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसको एक ग्लेज्ड अर्दन वेसल में हम रखते हैं वाटर के साथ। फिर हम इसको रूम में रख देते हैं जहाँ पर हमें फ्यूमिगेशन करना है। अब जब सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को हम पानी के साथ रखते हैं तो वो गर्म होता है, उसकी जो अपनी रिएक्शन है उसके कारण। जब ये हीट करता है, गर्म होता है, तो जो पहले से वेड साइनाइड साल्ट है वो उसमें डाले जाते हैं। अब जो साइनाइड साल्ट डाले जाते हैं उसे हम या तो रिमोट कंट्रोल डिवाइस से डालें वहाँ, या तो फिर जिस कमरे में हम खुद अगर इसको ऑपरेट कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को, तो हम तुरंत उस कमरे को छोड़ें जैसे ही साल्ट को उसमें डाला जाए। लिक्विड मेथड में हम लिक्विड हाइड्रोजन साइनाइड को एक स्टील के कंटेनर में स्टोर करते हैं और फिर पंप के हेल्प से जो भी डिजायर्ड एनक्लोजर है वहाँ पर उसको वेपोराइज कर दिया जाता है। मशीन मेथड और ड्राई मेथड्स, तो जो मशीन मेथड है उसमें हम मेजर्ड क्वांटिटी लेते हैं, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है हमारे पास उसकी, और फिर उसको मशीन में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसमें स्टोर कर दिया जाता है। वहाँ जो गैस जनरेट होती है उसको जहाँ भी हमें उसे यूज़ करना है, जो एनक्लोज़र है डिज़ायर्ड एनक्लोज़र, वहाँ पर हॉज या पाइप के द्वारा हम लेके जाते हैं और वहाँ उसे यूज़ किया जाता है अगेंस्ट पेस्ट। जो सिट्रस प्लांट है उनके लिए बहुत ही सूटेबल है जब वो एक पोर्टेबल टेंट से कवर कर दिए जाते हैं। ड्राई मेथड, कैल्शियम साइनाइड और लिक्विड हाइड्रोजन साइनाइड, इन्हें डस्ट में एब्जॉर्ब किया जाता है या फिर पेपर के डिस्क्स होते हैं उसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर इनको जो कंटेनर्स हैं उनमें स्टोर कर लिया जाता है। जब यूज़ करना होता है उसके जस्ट पहले उन कंटेनर्स को खोला जाता है और जो गैस है वो स्कैटर कर जाती है उस जो भी एनक्लोज़र है वहाँ पर। उस एनक्लोज़र की जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर इसको सपोर्ट करती है, इसकी जो टॉक्सिक रिएक्शन है, जो इसका टॉक्सिक प्रॉपर्टी है उसको एनहेंस करने में, उसको जो प्रॉपर वे है उसमें रेगुलेट करने में, और फिर जो गैस है वो अपने एक्शन के अकॉर्डिंग पेस्ट को कंट्रोल करती है। जो दूसरे हाइड्रोजन साइनाइड्स हैं, जो दूसरे फ्यूमिगेंट्स हैं हाइड्रोजन साइनाइड के अलावा, उन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम फ्यूमिगेंट्स के दूसरे प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ फ्यूमिगेंट्स, तो एप्लीकेशन ऑफ फ्यूमिगेंट्स में एक तो ये कि कौन सी जगह हैं, प्लेसेस हैं जहां हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। तो फ्यूमिगेंट कैन बी अप्लाइड कहाँ, जो एनक्लोज्ड एरियाज़ हैं जैसे मील, फैक्ट्रीज़, गोदाम्स, होटल, प्रिजन्स और थिएटर्स, एरोप्लेन्स, शिप, वहाँ हम इन्हें यूज़ करते हैं। इसके अलावा सॉइल इंसेक्ट्स के अगेंस्ट हम इन्हें यूज़ करते हैं जैसे आंट्स, टर्माइट्स, ग्रब्स और कुछ निमेटोड्स। इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो एनिमल्स हैं जैसे बोट्स हैं, इंटेस्टाइनल वर्म्स हैं, उनके अगेंस्ट हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स, नर्सरीज, ग्रीन हाउसेज में हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ओपन फील्ड में ग्रास हॉपर्स के लिए और सिंच बग्स के लिए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जो मेथड हैं फ्यूमिगेशन के, उसमें बिल्डिंग फ्यूमिगेशन हो सकता है, टेंट फ्यूमिगेशन हो सकता है और वैक्यूम फ्यूमिगेशन हो सकता है। तो मेथड ऑफ फ्यूमिगेशन में पहला बिल्डिंग फ्यूमिगेशन, पूरे बिल्डिंग को जहां हमें फ्यूमिगेशन करना है उसको
एकदम से खाली कर दिया जाता है, और डोर विंडो जो क्रैक्स उसमें होते हैं, कहीं दरारें हैं, कहीं होल हैं, उन सबको बंद कर दिया जाता है। अब हम उसमें एडहेसिव टेप लगा सकते हैं, और गम और ग्लू से पेंटेड पेपर लगा सकते हैं, और ग्रीज लगा सकते हैं, थिक कॉटन और रग्स लगा सकते हैं, जो टुकड़े हैं वो लगा सकते हैं पेपर के और दूसरे। उसका टेम्परेचर जो है वो रूम का 70 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हम रखते हैं। आफ्टर फ्यूमिगेशन तुरंत हमें उस रूम में या जो भी हमारा मतलब प्लेस है जहाँ पर हमने फ्यूमिगेशन किया है, वहाँ तुरंत हमें एंटर नहीं करना है। पहले हम पूरे खिड़कियाँ दरवाजे खोलकर प्रॉपर उसमें वेंटिलेशन के लिए टाइम देते हैं वहाँ पर, कि जो एयर है वो जो टॉक्सिक एयर अंदर है उसका इफ़ेक्ट कम हो जाए, उसके बाद में ही हम एंटर करते हैं वहाँ। टेंट फ्यूमिगेशन में क्या किया जाता है कि जो पॉलीथीन और नायलॉन के जो टेंट हैं उनको इम्प्रेग्नेटेड किया जाता है विनाइल क्लोराइड और विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स के साथ, और फिर जो जैसे सिट्रस प्लांट और दूसरे पौधे जो हैं उनको कवर कर दिया जाता है उससे टेंट से, और फिर जो हॉज हैं या पाइप हैं उनके द्वारा जो भी जो फ्यूमिगेंट है उसको पहुंचाया जाता है वहाँ पर, और इस तरह से टेंट में फ्यूमिगेशन किया जाता है। मेथड्स ऑफ फ्यूमिगेशन इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम फ्यूमिगेशन, तो कॉटन बेल्स और जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें स्पेशली जो पैक्ड फूड है वो अगर इन्फेस्टेड हो जाता है इंसेक्ट्स के द्वारा, तो हम वैक्यूम फ्यूमिगेशन को ज़्यादा सही मेथड मानते हैं यूज़ करने के लिए, उसके पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। वहाँ इसमें क्या होता है कि जो आर्टिकल है उसको एक टाइट सील्ड स्टील चैम्बर में रखा जाता है, और फिर उसके बाद में पार्शियली उसको वैक्यूम किया जाता है। 27 से 29 मर्क्यूरियल वैक्यूम प्रेशर पर हम उसे वो मतलब वैक्यूम करते हैं, और ये जो स्लाइट या पार्शियल वैक्यूम हम इसे करते हैं, ये जगह फिल होती है फिर जब हम एक फ्यूमिगेंट को हीट करते हैं 120 फ़ारेनहाइट पर और इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो वो जगह उस चैम्बर में जो पहले खाली हुई है स्लाइट या पार्शियल वैक्यूम करने के दौरान, वो भर जाती है इस टॉक्सिकेंट या पॉइजनस फ्यूम से। और उसके कारण क्या होता है कि जो पेस्ट वहाँ पर हैं वो, क्योंकि उस दौरान जब हमने वैक्यूम किया है उस पर्टिकुलर स्टील के जो चैम्बर है उसको, तो वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाता है, और दूसरा वो हम टॉक्सिक फ्यूम्स उसमें डालते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण तेज़ी से रेस्पिरेशन प्रोसेस शुरू होता है इंसेक्ट्स में जो उसके अंदर हैं पेस्ट, और वो काफ़ी तादाद में या काफ़ी मात्रा में ले लेते हैं जो फ्यूमिगेंट है उसको, और तेज़ी से कंट्रोल होता है पेस्ट का जो फ्यूमिगेंट हमने डाला उसके द्वारा। कभी कभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे मिक्स कर दिया जाता है फ्यूमिगेंट के साथ, तो ये भी उसके जो पॉइजनस इफ़ेक्ट है उसको और ज़्यादा एनहेंस करता है। जो डोजेज हैं फ्यूमिगेंट्स की, उन्हें मेज़र करने के लिए जो हमारे पास टर्म्स हैं या मात्रक है वो है LBS 1000 क्यूबिक फीट वॉल्यूम। ये डोजेज हमारी डिपेंड करती हैं वॉल्यूम ऑफ द एनक्लोज्ड एरिया,
क्या उसका आयतन है। दूसरा, कितना गैस रिलीज किया गया, रेट ऑफ रिलीज ऑफ द गैस। थर्ड, द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, तो वॉल्यूम क्या है इनक्लोजर का, वो साइज। दूसरा, किस रेट से हम गैस को कितनी क्वांटिटी में रिलीज कर रहे हैं। और तीसरा, कितने ड्यूरेशन तक रिलीज कर रहे हैं। तो लंबा ड्यूरेशन और लेस कंसंट्रेशन गैस का अगर ज़रूरी होता है तो वो ज़्यादा सही रहता है। अगर कोई भी फ्यूमिगेंट 99% पेस्ट पॉपुलेशन को ख़त्म कर देता है, किल कर देता है, तो ये उसकी क्रिटिकल वैल्यू होती है CT। जैसे हम अगर इसके जो लिविंग प्लांट्स हैं उनके संबंध में अगर हम इसको देखें तो ग्रीन हाउसेज में और जो दूसरे एरियाज हैं जो कवर्ड जगहों में, टेंट में, और वहाँ हम इम्प्लीमेंट करते हैं फ्यूमिगेशन, तो लिमिटेड डोज दी जाती है फ्यूमिगेंट्स की जिसको टॉलरेट कर सकें प्लांट्स। नॉर्मली ग्रीन हाउसेस जो हैं उनके लिए 40 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लगभग 1 घंटे तक फ्यूमिगेशन किया जाता है। हैज़ार्ड्स ऑफ फ्यूमिगेशन, तो इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। पहला, जो मैन है, जो भी उसको वर्कर्स यूज़ कर रहे हैं, उनको एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाए। दूसरा, ये क्योंकि इन्फ्लेमेबल हो सकते हैं, तो इन्फ्लेमेबिलिटी अगर इनकी है तो ये एक्सप्लोज़न भी हो सकता है, उसके कारण अगर कोई दुर्घटना हो जाए। तो ये जो इस तरह के हैज़ार्ड्स, इनसे नुकसान जो होते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए अगर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है तो हम यही कहेंगे कि जो वर्कर्स उसको काम में ले रहे हैं वो बहुत सावधानी बरतें, प्रिकॉशंस लें। और अगर उसकी इन्फ्लेमेबिलिटी ज़्यादा है या एक्सप्लोजिवनेस है उसमें, तो फिर उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मिक्स करके फिर उसे यूज़ किया जाए। प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने चाहिए। फ्यूमिगेशन हम मॉर्निंग आवर्स में करें तो ज़्यादा सेफ है कि जो सनलाइट से इंजरी होगी उससे बचेंगे। दूसरा, जो एडिएबल या खाने योग्य जो चीज़ें हैं उनमें कॉमन फ्यूमिगेशन या कॉमन फ्यूमिगेंट्स को ही हम यूज़ करें, और मॉइस्चर नहीं हो, वो सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। जो भी एनक्लोज़र है उसको बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए, ओपनिंग्स नहीं हो, होल्स नहीं होगा, और जो फ्यूमिगेंट है उसको इन्फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए, और अगर वो इन्फ्लेमेबल हो तो उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मिक्स करके उसको यूज़ करना चाहिए। और हमेशा जो फर्स्ट एड है उसका पहले से इंतज़ाम करके रखना चाहिए, किसी भी जो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग है उसके समय हम उसे तुरंत काम में ले सकें। और अगर ऐसा होता है तो आफ्टर फर्स्ट एड हमें तुरंत डॉक्टर को सलाह लेनी चाहिए। एडवांटेज क्या हैं इनके, तो फ्यूमिगेंट्स उन सारी जगहों पर उनका इफ़ेक्ट होता है, कोने में जो डेप्थ में है पेस्ट, वहाँ जहाँ पर दूसरे इंसेक्टिसाइड नहीं पहुँच सकते। जो वेयर हाउसेज हैं, शिप्स हैं, मील्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, और ग्रेनरीज हैं, और ग्रीन हाउसेज हैं, तो वहाँ पर हम इनको हर जगह, हर कोने में ये अपना प्रभाव है वो डाल सकते हैं, और हर जगह इंसेक्ट को कवर कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। दूसरा ये कि क्योंकि वाइड रेंज है इनका और बहुत डेप्थ तक इनकी जो मारक क्षमता है वो है, तो हमें यहाँ पर माउथ पार्ट्स और दूसरे मोड ऑफ फीडिंग और इंसेक्ट्स की हैबिट क्या है,
वो सब चीज़ों को बॉदर करने की ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू। तो हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे फ्यूमिगेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।